हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:23 पे। और आज डेट है 18 मई और डे है मंडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं अब जस्ट नहा के आई हूँ और कपड़े मुझे कुछ सुखाने हैं, हैंड वॉश किए हुए, अभी सुखाए नहीं है कम्प्लीटली, बाकी हैं। और आज देखिए फिर से क्या सीन हो गया है। कल हमने एसी चला के देखा, इतने दिन से तो ज़रूरत थी नहीं अभी एसी ऑन करने की, तो अभी सर्विसिंग करवाई थी और कंप्रेसर चेंज कराया था 1 वीक पहले, अबाउट 10 दिन पहले। तो अभी कल जो है एसी कूलिंग कर ही नहीं रहा था, तो आज फिर से एसी वाले आए हैं और देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तो कंप्रेसर में भी चेक कर रहे हैं नीचे और एसी में भी चेक कर रहे हैं। तो देखिए अभी तो ये खोल के सारा और ये तार वार कर ही रहे हैं, यहाँ से भी चेक अभी, और अभी नीचे गए हुए चेक करने। तो अभी फ़िलहाल वो नीचे गए हुए हैं चेक करने के लिए, नीचे से भी ठीक कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो यही हो रहा है। तो बस यही था कि कूलिंग कर ही नहीं रहा था कल एसी, उस दिन तो फुल कूलिंग कर रहा था जब ये कंप्रेसर चेंज करके गए हैं और सर्विसिंग कराई है हमने। बट जब नाइट में हमने चला के देखा तो कूलिंग थी ही नहीं कुछ भी, तो इसीलिए फिर से बुलाया है आज इनको। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और अब सुखाती हूँ कपड़े, अभी बाकी हैं कुछ, तो सुखाते हैं अभी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। देखिए मम्मी के हैं मोस्टली, मेरे तो एक ही जोड़ी हैं। और आस्तार को देखो ऊँचा करके बांधा हुआ है, क्योंकि आस्तार को ना फ़िलहाल यहाँ पे बांध दिया है, क्योंकि मैंने जो है उधर बांधा हुआ था, ये लंबा तार है ना, तो फिर मैंने उधर जो विंडो बनाई हुई है छोटी सी, उसमें बांध रखा था। तो अब दरवाज़ा खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही थी उन्हें बार बार में आने जाने में, तो फिर उन्होंने यहाँ पे बांध दिया। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे बांध रखा था। तो फिर मैंने जो है थोड़ा अपना कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा नीचा करके बांध रखा था इसको, थोड़ा सा इस लेवल में बांधा हुआ है। और अभी फ़िलहाल ये ऊंचा बन चुका है, तो इसको फिर से नीचे कर लूँगी मैं बाद में, क्योंकि तार लंबा है तो कपड़े और आ जाते हैं इजीली। तो अब चलती हूँ नीचे और देखते हैं। अभी सफाई करके फ्री हुई थी, आज फिर से फैला देंगे सारा, फिर से दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी। वही मेरा तो डबल काम हो जाता है कई बार। तो अब चलते हैं नीचे पहले। तो फ्रेंड्स, आज खाना ऊपर ही खाएंगे, नीचे काम चल रहा है तो मैं खाना लेके आ चुका हूँ। चलते हैं ऊपर, और काफ़ी सारा सामान हो गया हाथ में। तो भी करेंगे यहाँ पे लंच, और आज लंच में क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। तो लंच में बना है आज आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी है, खीरे का रायता है, ये खीरे की सैलड है और साथ में है रोटी। तो ये है आज का मेरा लंच। अभी फ़िलहाल मैं उस वाले ही रूम में जा रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे फ़ैन भी ऑन है, भाभी भी बैठे, तो मैं वहीं पे बैठ जाऊँगी। तो वहीं पे खा लेके चलते हैं लंच को, और ऊपर और नीचे तो काम चल ही रहा है। तो अभी एसी हो चुका है कम्प्लीटली ठीक। यहाँ से थोड़ी लीकेज थी शायद अंदर से कहीं से, तो वो ठीक किया है। जहाँ से मतलब गैस लीक हो रही थी, तो वो चीज़ ठीक करके गया वो। और अभी ये सब जो है ये यहाँ से फैल गया है, तो अब इसकी करेंगे सफाई। एंड पापा सो चुकी हैं, तो लगाते हैं झाड़ू। और फ्रेंड्स, पोछा भी लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है चप्पल पहन के आए थे सभी अंदर तक, तो फिर दोबारा से मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रूम में हम बैठते भी हैं, खाना भी खाते हैं, तो इसलिए पोछा लगा रहे हैं। तो सफाई हो चुकी है, डन। वहाँ तक पोछा लगाया मैंने फिर से, और फैन ऑन किया हुआ तो वो करता है। ये लेके आए थे सीधी ताऊ के घर से, ये ताऊ के घर से लेके आए हैं हम, बिकॉज़ यहाँ तक चढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो फिर वो सामान
हटाना पड़ता है वहाँ से सारा, तो इसीलिए फिर यही ले आए। और देखते हैं इसका यूज़ करके। फ़ैन भी अगर मेरे भाई ने साफ़ कर दिया तो बोलना पड़ेगा उसको। अभी एसी चल रहा है तो इसीलिए फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कूलिंग बन जाए थोड़ी, और फिर बाद में मैं ऑफ़ कर दूँगी, बाद में फ़ैन ऑन कर लेंगे तो थोड़ी कूलिंग हो जाएगी। और अब सही, अब कूलिंग अच्छी हो रही है बिल्कुल। अभी 18 पे है तो अच्छी हो रही है कूलिंग। रात को तो कुछ हो ही नहीं रही थी। और सीटी आई है घर में तो फ़ायदा उठाएंगे उसका। ये जो है फ़ैन साफ़ करवा के देखूँगी मेरे भाई ने अगर कर दिए तो, अदरवाइज़ हम ये करने पड़ेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स अभी खा रही हूँ मैं दही बड़े, और देखिए तो अभी मैंने सॉस वगैरह मिक्स कर दिया ना, तो ये ऐसे ही दिखेंगे। तो अभी दही बड़े एंजॉय कर रहे हैं। टाइम अभी 6 बजे इवनिंग के। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी छत पे। 7:15 का टाइम हो चुका है, 7:15। और अभी छत पे आई थी तो देखा कि ये जो है ये तो वो छोड़ के ही गए हुए हैं, ये लगा के ही नहीं गए। तो अभी लगाते हैं इसको। तो ये ऐसे फिट होगा इसमें। अभी अगर मैं इसका ध्यान नहीं देती ना कि, और अगर लगाती नहीं, तो फिर ये था कि अगर बारिश आ गई रात को तो पानी डायरेक्ट इसमें जाएगा, और तार है इसके अंदर, तो कुछ भी हो सकता है, पानी ऐसे अंदर जाएगा तो पता नहीं कई बार क्या होता है, ऐसे ही भाग जाते हैं कुछ भी हल्का फुल्का। ये होता है ना, कई बार तो ध्यान ही नहीं देते कि इनका कुछ छूट भी गया, तो इसको छोड़ के चला गया, वो ध्यान नहीं दिया उसने लगाने में। तो फ्रेंड्स आज मैं एक चीज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है कि कॉकरोचेज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि गली में जो है नाली में से निकल के आते हैं कॉकरोच, और फिर वो घर के अंदर आते हैं। घर में हमारे में थे नहीं, बट बाहर जो है नाली में हो जाता है, जो गटर में, तो उसमें निकल के आते हैं बाहर। और गली में रात के टाइम तो ना पूरी गली में भागने लग जाते हैं बाहर। तो आज जो है अंदर तो मैंने क्या है कॉकरोच हिट डाल दिया था, तो उससे ख़त्म भी हो गए थे, बट बाहर से आ जाते हैं फिर से। तो आज मैं जो है ये लक्ष्मण रेखा जो कॉकरोचेज़ के लिए होती है, तो मैं वो लगाने वाली हूँ, लक्ष्मण रेखा। तो देखते हैं इसको मैं ना बाहर लगा दूँगी ताकि वो अंदर ना आए घर के अंदर, बिकॉज़ वो दरवाजे के नीचे से भी आ जाते हैं, गटर में भी, नाली में से भी आ जाते हैं चढ़ के। तो मैं बाहर भी लगाने वाली हूँ इसको, और अंदर भी लगाने वाली हूँ। वैसे तो ख़त्म हो जाता है कॉकरोच हिट से, बट फिर आ जाता है कोई एक दो तो दिखाई देते ही रहते हैं एक दो। तो आज मैं ये लगाने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर भी गली में कैसे घूमते हैं, तो मैं दिखाती हूँ अभी। ये कॉकरोच कैसे घूम रहे हैं, और ये देखिए ये पीछे पीछे भाग रहे मेरे बिल्कुल ही। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये अभी भी नाली के पास में है ये एक दो, तो ये घूम रहे हैं, देखिए ये कैसे। कितने कॉकरोचेज हैं, कितने सारे। तो इसीलिए ये हिट मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ, यहाँ पे, ताकि गेट के नीचे से ना जाए अंदर। और मैं दिखाती हूँ आपको ये लक्ष्मण रेखा जो है, ये लक्ष्मण रेखा जो है कैसे दिखती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इस पे ना कवर भी चढ़ा हुआ है ये पॉलीथीन का, और ये हमने पहले भी यूज़ किया है। देखिए ये हाफ़ हो चुका है, ये बहुत लंबा था, ये अभी इतना हो गया है घिस के, ये पूरा इतना लंबा था। तो हमने ये यूज़ किया है पहले भी, तो ये भी बचा हुआ है, तो इसलिए आज फिर से यूज़ करते हैं इसको, और इफ़ेक्ट तो होता है इससे मतलब। तो अभी ये जो लक्ष्मण रेखा मैं यहाँ पे
तो यहाँ पे खींच दिया। तो देखा आपने कितने कॉकरोचेस घूमते हैं गली में, नाली में से निकल के ना, इतने घूमते हैं, बिल्कुल गली में ऐसे घूमेंगे पूरी फ्रीडम के साथ, पूरी टीम बना के। अभी तो ये बैठे हुए थे साइड में, वरना घूमते रहते हैं रात को। और अब मैं ये लगाने वाली हूँ अंदर किचन में भी, तो चलते हैं। तो अब किचन में करेंगे। कुछ यहाँ कॉर्नर में भी घूमते तो मैं यहाँ भी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने लगा दी है जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ से एंटर होते हैं कॉकरोचेस, तो मैंने वहाँ पे लगा दी है फ़िलहाल। बट इनका कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाली के अंदर से भी आ जाता है, फिर किचन के जो नाली होती है उसमें से निकल जाते हैं। तो इनके तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट फिर भी जो मेन रास्ता था मैंने वहाँ पे लगाई है। घर के तो हम ये होते कि चलो हिट वगैरह मार के दवाई डाल के ख़त्म भी कर लेंगे, लेकिन बाहर जो नाली में से डेली निकलते हैं उनका क्या करेंगे? वो तो स्टॉप हो ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। डेली निकलता है इतने सारे, डेली। वैसे तो लक्ष्मण रेखा से मतलब ये है कि सिर्फ वहीं पे असर करेगी जहाँ से एंटर होते हैं। वैसे इसका ज़्यादा भी ये नहीं कह सकते आप कि इससे मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे। बट हाँ ये है जहाँ पे लग जाएगी वहाँ से एंटर नहीं होते, ये ज़रूर है, इसका फ़र्क तो पड़ता है। तो ये हमने पहले भी यूज़ की हुई है, तो अब आज फिर से मैंने लगा दी। और जहाँ जहाँ पे घूमते हैं वहाँ वहाँ पे लगाई है मैंने। किचन में हर जगह भी नहीं लगा सकते, क्योंकि खाना भी बनता है वहाँ पे, इसलिए तो सफाई भी ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो फ़िलहाल अब एक दो बार मुझे फिर से हिट डालनी पड़ेगी, बिकॉज़ डेली आते हैं कॉकरोचेस बाहर से। तो फ़िलहाल जो ये है लक्ष्मण रेखा, चलिए मैं इसका प्राइस बता देती हूँ आपको क्या है। इसका प्राइस है 18 रुपये। तो और ये हमने जो है काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल के करीब हो गया है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल तक की है। तो अभी शायद प्राइस बढ़ भी गया होगा, तो फ़िलहाल 18 रुपये है इस पर। अभी शायद 20 या 25 की हो गई होगी, इतना है। हाँ इसका ये ज़रूर है, जहाँ पे इसको लगा दोगे वहाँ पर नहीं जाएंगे कॉकरोचेज़, ये ज़रूर है। बट इसका ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मत लगा के छोड़िएगा, क्योंकि फिर बच्चे हाथ लगाते हैं और फिर वो मुंह में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों से दूर रखिएगा, ऐसी जगह पे मत लगाना जहाँ पे बच्चे आपके खेलते हों कूदते हों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे हैं घर में तो फिर ये लगाना ही मत, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। छोटे बच्चे अगर हैं तो बस फिर तो ये हिट डालिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, और फिर उसको भी क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो टच करने से जा सकती है पेट के अंदर। तो इस वजह से वही है ना, बच्चे हाथ लगाएंगे फिर मुंह में ले जाएंगे, वो चीज़ होती है। तो बच्चों से दूर रखना ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान मुझे तब आया जब कल मैंने देखा ना कि बाहर गेट से और इतना मोटा कॉकरोच अंदर आ रहा था गेट के नीचे से निकल के। तो फिर मुझे याद आया कि ये लक्ष्मण रेखा लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये तो ऐसे एंटर होते रहेंगे बाहर से। तो इसलिए मुझे आज ये याद आ गई, ये लगाना था। और बाकी मैं हिट भी डालूँगी, मैं अभी किचन में मुझे डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक दो दिखाई दे ही रहा है, तो फिर से डालनी पड़ेगी। और इसको यूज़ करने के बाद अपने हैंड वॉश ज़रूर कर लेना अच्छे से। तो मैंने भी कर लिए हैं, अच्छे से क्लीन कर लिया अपने हाथों को, दोनों हाथों को। तो हाथ क्लीन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इनमें पॉइज़न होता है। तो मेरे हो गए हैं। और अब मुझे कट करनी है ये गवार की फली है ये, या गवार बीन्स भी बोलते हैं जिन्हें। तो मुझे अभी कट करनी है, बिकॉज मॉर्निंग में बनानी है, तो अभी कट करके रखूँगी मैं। बस अभी कट करके रखनी पड़ेंगे, इतनी सारी मॉर्निंग में तो कट कर नहीं सकते। और मेरा 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगने वाला, मुझे अकेले ही करना पड़ता है ये। और अभी टाइम हो गया है 8:30।
मम्मी अभी शॉप से आई नहीं है, पापा चीनी लेने के लिए गए हैं शॉप पे बाहर, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं नीचे हूँ, भाभी ऊपर है। तो यही है सीन अभी का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।